नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ व चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 23 978 046 और 1075 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने कोरोना महामारी के प्रबंधन में देश भर में बेहतरीन कार्य किया है। मंडी जिला के बरियारा में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के 2.5 लाख लोग राज्य से बाहर थे, जिन्हें सरकार के प्रयासों से वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया है, जबकि कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सुविधाएं देने में नाकाम रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल का टीकाकरण मॉडल भी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और राजनीतिक दलों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य व जिला स्तर पर हर स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा राज्य, जिला व विधानसभा क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों व प्रशिक्षण स्थलों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना वाले दिन भीड़ रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को उचित उपाय करने को भी कहा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। इसे जाने माने गायक कैलाश खेर ने गाया है। समारोह को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कोविड रोधी वैक्सीन का उत्पादन और वितरण सफलतापूर्वक चल रहा है और जल्द ही देश 1 अरब टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जन आंदोलन है। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और जल्द ही 1 अरब टीकों का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन सबके प्रयास से इसे संभव बना लिया गया। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत की प्रशंसा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अमेरिका में बैठक के दौरान डेविड मालपास ने कोविड टीके के उत्पादन और वितरण में वैश्विक भूमिका के लिए भारत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान विश्व बैंक की सभी इकाइयों से भारत के सहयोग के लिए वचनबद्ध है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी भी शामिल है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41 लाख 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 14,146 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जो 229 दिनों में सबसे कम है। देश में इस समय 1,95,846 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो 220 दिन में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.1% हो गई है। 24 घंटों में 19,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों की 1% से भी कम है। अब तक देश में 59 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 101 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क और सीधे राज्य खरीद के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 10 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके अभी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।